हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामोन। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल साइंस का 100 जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू मोड में है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 2024-25 में आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कितना है? वो है 12। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। देन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और नॉन ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जब ओथ लेते हैं या फिर शपथ ग्रहण जो होता है, उसमें कौन रहते हैं, एडमिनिस्टर कौन रहते हैं? तो उधर होते हैं सी ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? वो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। प्रेसिडेंट, इंडिया में एक प्रेसिडेंट रहेंगे बोल के कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कौन सा आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 52, ऑप्शन नंबर ए। विच यूनियन टेरिटरी है हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। कौन सा यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट है, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी या फिर लक्षद्वीप? तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, वो है दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली। मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप। इंडिया में कितना साल रहना पड़ेगा मिनिमम सिटीजनशिप बनने के लिए, मतलब मिनिमम कितना साल? वो है 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। देन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल? तो आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। हाउ मेनी लैंग्वेज आर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज रीजनल लैंग्वेज। हमारा रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लैंग्वेज को लिया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर है ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 14 लैंग्वेज। अंडर whom प्राइम मिनिस्टरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से किसके टाइम में हुआ था? वो हुआ था मोरारजी देसाई के टाइम में। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज इन इंडियन पार्लियामेंट। नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी कितना है? वो है ऑप्शन नंबर डी, 45। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन उत्तर प्रदेश लोकसभा। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सबसे हाईएस्ट कितना नंबर है? तो हाईएस्ट है 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट लोकसभा इज द, कितना नंबर लोकसभा भी चल रहा है? तो वो था 15th। देन हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर कौन है फर्स्ट गवर्नर इंडिया की? फातिमा बेदी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर पद्मजा नायडू? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। देन हु इज़ द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? जानकी रामचंद्रन या फिर सुचिता कृपलानी या फिर शशिकला करोदकर या फिर नंदिनी सरस्वती? तो आंसर होगा सचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे लोकेटेड है? वो है आंसर नंबर डी, मसूरी में। व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इच कॉल्ड। तो इंटरमीडिएट टायर को क्या बोलते हैं पंचायती राज में? वो होता है पंचायत समिति। पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, वही सब। तो आंसर होगा पंचायत समिति। हुई स्टेट फास्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। तो पहला कौन सा स्टेट थे जो कि पंचायती राज को फास्ट एडॉप्ट किया था? तो वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट, हु हैज बीन एम्प्लॉयड द प्रेसिडेंट फंक्शन। अगर मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है या फिर वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही नहीं, किसी रीजन की वजह से दोनों ही नहीं है, तो उस टाइम पे कौन फंक्शन करते हैं? वो है चीफ जस्टिस। देन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975। 1975 में इंडिया में जब इमरजेंसी लागू हुआ था, उस टाइम पे कौन थे इंडिया का जो प्रेसिडेंट थे? फ़कीरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर सी, उस टाइम पे इमरजेंसी लागू हुआ था। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो वो है सोनिया गांधी। हु इज कंसिडर एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कौन है जिनको चीफ आर्किटेक्चर बोला जाता है? वो है BR अम्बेडकर, क्योंकि वो उसका हेड थे। Which is the first state to be formed on the basis of language। लैंग्वेज के बेसिस में कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ था? तो वो आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी।
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है बदरुद्दीन त्याबजी, ऑप्शन नंबर बी। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड बाय हुम? जॉइंट सेशन किनके थ्रू होता है? वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। द नेम ऑफ द लेडेटिव मिनिकॉय एंड अमिंदीवी आइलैंड्स वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, कौन सा ईयर में हुआ था? वो हुआ था 1973, वो है ऑप्शन नंबर डी। देन वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड? सार्क, SAARC, सार्क का लोग कहाँ पे है हेडक्वार्टर? वो है काठमांडू। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को? तो वो है गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट रिलेटेड कोई भी चीज़ होने से गवर्नर होता है। हु कॉइन द टर्म नॉन अलाइनमेंट? कौन ये टर्म दिए थे नॉन अलाइनमेंट बोल के? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। देन पंचशील ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर, पंचशील नीति कब हुआ था? फिर पंचशील ट्रीटी वो हुआ था 1954 को, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल के थ्रू है? वो है आर्टिकल नंबर 14। देन व्हिच इज द आर्टिकल दैट प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा आर्टिकल के थ्रू स्पेशल स्टेटस मिल रहा था? तो वो है आर्टिकल 370, जो कि अभी हट चुका है। फ्रॉम व्हिच कंट्री इंडिया बोरोड 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान कहाँ से बोरो किया है? वो है USSR से। देन व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट असेंबली? स्टेट असेंबली में हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स किनके हैं? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 80 सीट्स था। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम 60% चाहिए होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फॉर ए स्टेट असेंबली? मैक्सिमम नंबर है 500। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ईच ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी। तो वो होता है फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी को पहले पुट किया जाता है बजट। नेक्स्ट, इफ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ कितना पीरियड था? अगर प्रेसिडेंट मर जा रहे हैं तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कितना साल तक वो कर सकता है? वो होता है 6 मंथ के लिए। देन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर ऑफ ए स्टेट? एक स्टेट का गवर्नर बनने के लिए कितना एज चाहिए? वो है मिनिमम 35 ईयर्स। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी अपॉइंटेड बाय द, चीफ इलेक्शन कमीशन किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ, वो है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। पहले चीफ प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट वो चूज करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होंगे। देन प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इनिशियली फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ, कितना साल तक या फिर कितना मंथ तक वो हो सकता है? वो है 6 मंथ के लिए। इन व्हिच स्टेट द प्रेसिडेंट्स रूल वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया? इंडिया में पहले प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लागू हुआ था? तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? वो है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी। देन व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू प्रेसिडेंट्स टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल नंबर 356, ऑप्शन नंबर टी। हु इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए? वो है 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति का चेयरमैन कौन है? वो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर। व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली? लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलने से वो है उत्तर प्रदेश, 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश में। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट, इनको छोड़ के ये सब लागू हुआ था? वो है जम्मू एंड कश्मीर। देन हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? कौन है? वो है पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन नंबर सी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुल्ली इनटू फोर्स इन, कब आया था पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? वो आया था अक्टूबर 2005 को। देन व्हिच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायती राज कहाँ पे नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए
लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो सीट्स है वो कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन द फर्स्ट गवर्नर जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, वो हुआ था 1951 को, ऑप्शन नंबर बी। 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और 1951 से इलेक्शन हुआ था। तो ये था कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।